अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है, जो वीडियो है, एक इंतहाई हैरत अंगेज़ और ज़बरदस्त मेडिसन, जादू असर मेडिसन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत सारे मसाइल में, बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया और मुझे इसके बहुत ही ज़बरदस्त और नाकाबिल यकीन हद तक इसके रिज़ल्ट मिले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका तारुफ़ करा दूँ जी, इसका नाम है थ्रीडियन। थ्रीडियन जो है ये एक ऑरेंज स्पाइडर से तैयार की जाती है और ये मेडिसन का जो इसका काम है, वो ऐसे दर्दों को जो किसी भी मेडिसन से ठीक नहीं हो रहे होते, जो कि हड्डियों में हों या फिर सर का दर्द हो या जो माथे का दर्द या आँखों के ऊपर वाले हिस्से, इस हिस्से का दर्द या इस हिस्से में कानपट्टी जिसको कहते हैं और कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का दर्द है या जो चूकने की हड्डी है जिसको हम कूल्हे की हड्डी कहते हैं उसका अगर दर्द है और बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद ये दर्द ठीक नहीं हो रहे तो और डंक मारने जैसा दर्द है कि ऐसा महसूस होता है जैसे डंक लग रहा है या फिर ऐसा दर्द है जो कि धड़कन वाला हो और जो धड़कता हो दर्द और उसमें टीसें उठती हों, तो इस दर्द के लिए भी थ्रीडियन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। सबसे पहले मैं आपको मेडिसिन दिखा देता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये 200 पोटेंसी में थ्रीडियन मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब चलते हैं इसकी तफसीलात की तरफ। रीढ़ की हड्डी पर या जो कमर पर ऐसा दबाव जो कि बिल्कुल कमर बर्दाश्त ना करती हो या हल्का सा भी झटका कमर पे लगता हो तो शदीद तरीन दर्द महसूस होता हो और पूरे जिस्म में एक लहर सी दर्द की दौड़ जाती हो, तो ऐसे में थ्रीडियन बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके यूज़ करवाने से ये कमर का दर्द जो है जो कि बिल्कुल या कमर की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, जो कि बिल्कुल भी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये ठीक हो जाता है। एक ही तरफ अगर लेटे रहने से और उसी साइड की हिस्से अगर सुन्न होना शुरू हो गए हैं, हड्डियाँ दर्द करना शुरू हो गई हैं, अगर बाजू नीचे आया तो बाजू सुन्न हो गया है, टाँग में सुन्नपन शुरू हो गया और दर्द शुरू हो गया, तो उसमें भी थ्रीडियन बहुत अच्छा काम करती है। और जो डंग लगने जैसा दर्द है या टीसों वाला जो दर्द है और जिस्म के किसी भी हड्डी में अगर ऐसा दर्द महसूस होता है फिर पसलियों में अगर आपको दर्द महसूस होता है, ख़ासकर दाईं तरफ की जो पसलियाँ हैं उनमें अगर दर्द रहता है और मैं बहुत सारी अद्वियात और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करने से वो ठीक नहीं हो रहा, अगर वक्ती अफाका आपको होता है और फिर दोबारा से दर्द शुरू हो जाता है कुछ दिनों में और मेडिसिन लेने से वक्ती फ़ायदा हो रहा है, परमानेंटली ये दर्द ठीक नहीं हो रहे दाएं तरफ की पसलियों में, तो ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि ये जादू असर मेडिसिन है थ्रीडियन और इससे जो है फ़ौरी तौर पर दर्द ठीक हो जाएंगे और अगर आप इसे रेगुलरली कुछ टाइम तक यूज़ कर लेते हैं अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक, तो इंशाअल्लाह ताला ये दोबारा दर्द नहीं होगा। और बाईं आँख के ऊपर या माथे में या माथे के साइड पर कानपट्टी में अगर आपको धड़कन वाला दर्द होता है, टीसों वाला दर्द होता है या डंक मारने वाला दर्द होता है जिससे आपकी आँख में भी दर्द जाता है और सर के अंदर भी दर्द महसूस होता है और बड़ी बेचैनी और बेकरारी महसूस करते हैं। पेन किलर मेडिसिन खाने से अगर वो वक्ती फ़ायदा होता है, थोड़ी देर के लिए दर्द ठीक हो जाता है लेकिन बाद में फिर आपको ऐसा दर्द महसूस होता है तो थ्रीडियन इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ऐसे मरीज़ जो कि कानों के मसाइल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और इस कानों के मसाइल की वजह से, क्योंकि आप देखें कि कान के जो 3 दर्जे डिफ़ाइन किए गए हैं हमारी किताबों में, एक पहला हिस्सा है जो शुरू-शुरू में है, एक दरमियान वाला हिस्सा है और एक आखिरी हिस्सा है जो सर दिमाग के बिल्कुल करीब होता है। तो जब तीसरे हिस्से में इन्फेक्शन हो जाती है, तीसरे हिस्से में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो फिर डायरेक्ट दिमाग की वेन को, सर की जो वेन्स हैं उनको वो जो है मुतासर करता है, जिस वजह से फिर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और ये बाज़ औक़ात इतने शदीद चक्कर आते हैं, इनका टाइम पीरियड इतना हो जाता है कि थोड़े-थोड़े टाइम के बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत सारी अद्वियात इस्तेमाल करने से भी ये चक्कर ठीक नहीं होते।
तो ये 3 DN में ये ख़ासियत है कि इसकी एक खुराक से मरीज़ को फ़ौरन फ़ायदा हासिल होता है। तो उसमें चक्करों में वक़्फ़ा भी कम होना शुरू हो जाता है और उसका दौरानिया भी कम हो जाता है और फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता ये चक्कर बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और चक्कर इतने शदीद होते हैं कि मरीज़ को जो है सर उसका बिल्कुल पूरी तरह से घूम जाता है और फिर उस चक्करों के बायस उसको वॉमिटिंग होती है, उल्टियाँ आती हैं, उल्टियाँ आने के बाद थोड़ा-सा वो रिलीफ़ महसूस करता है, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद उसे वही हालत बनती है। और ऐसे मरीज़ जो हैं, जो कानों के मसाइल की वजह से चक्कर आने पे परेशान हों, उनके लिए 3 DN बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसकी अगर बड़ी पोटेंसी की आप एक खुराक देते हैं और फिर 3 दिन बाद इसकी छोटी पोटेंसियाँ देना शुरू कर देते हैं, तो ये आप देखेंगे कि मरीज़ बहुत जल्द रिलीफ़ पाता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसे मरीज़ जो कि दुनिया भर का इलाज करा चुके हैं इन चक्करों की वजह से, जो कानों की वजह से जिनके चक्कर आते हैं जिनको और वो चक्कर ठीक नहीं होते, तो ऐसे मरीज़ों को आप 3 DN यूज़ करवाएँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत जल्द फ़ायदा होगा। अब चलते हैं इस मेडिसिन के जो है बाकी जिस्म के ऊपर क्या-क्या असरात हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इसमें ख़ासकर ऐसे मरीज़ों में ये जिनको ज़हन बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पर जो बेकरार रहते हों और किसी भी बात से वो लुत्फ़अंदोज़ ना होते हों और हमेशा एक अफ़सरदा से माहौल में या अफ़सरदा से अपने ख़यालात में रहने को ज़्यादा तरजीह देते हों, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और उनको मुख्तलिफ़ हड्डियों के मसाइल भी हों। अब सर में जो है उस वक़्त मरीज़ों को ये दर्द महसूस ज़्यादा होता है कि जब वो चलते हैं फ़र्श के ऊपर या काफ़ी देर खड़ा रहते हो उस वक़्त सर में दर्द रहता हो और मामूली सी हरकत करने से भी उनको चक्कर आ जाते हों और ख़ासकर चक्करों के बाद उनको फिर मतली और कै भी आती हो और आँख बंद करने से उनको चक्कर ज़्यादा महसूस होते हों। तो ये 3 DN उनके लिए बहुत अच्छी है। और ऐसे मरीज़ों की आँखें जो हैं वो चमकदार उनको चीज़ें ज़्यादा नज़र आती हैं, वो रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते और आँख के पिछले हिस्से में उनको हल्का दर्द या डेले का दर्द जिसको कहते हैं, वो महसूस करते रहते हैं। और नाक में उनके जर्दी माइल गाढ़ा और बदबूदार मवाद जो है वो निकलता रहता है और नाक के अंदरूनी तौर पर जो उनको स्मेल महसूस होती है वो नहायत ही बदबूदार और सड़ी हुई गली सड़ी हुई स्मेल उनको महसूस होती है। तो ऐसे में एपिस और थूजा भी मरीज़ों को दी जाती है और मैदा इन ऐसे मरीज़ों का जिनको 3 DN की ज़रूरत होती है, उनका मैदे में जो है ऐसे दर्दें होती है जैसे कोई डंक लगने वाली दर्दें हों और जिगर में भी उनको अक्सर जलन रहती है। सीने में बाईं तरफ ऊपर के हिस्से में जो है उनको दर्द महसूस होता है। बाईं तरफ तीसरी पसली में भी अक्सर दर्द का एहसास उनको रहता है। बेकरारी और दर्द सीना के बाएं हिस्से में पट्ठे और ऐसे पट्ठों में दर्द होता है और ऐसे दर्द होता है कि जैसे किसी ने चुटकी काट दी हो और कमर के मोहरों में ख़ासकर दरमियानी हिस्से में उनको ज़्यादातर जो है ये दर्द का और दबाव का एहसास रहता है और दरमियानी हिस्सा जो है वो ज़्यादा वो महसूस करते हैं कि बहुत ज़्यादा नाजुक हो गया है और रीढ़ की हड्डी के ऊपर बिल्कुल भी दबाव बर्दाश्त नहीं होता। ज़्यादा देर बैठने से या ज़्यादा देर खड़े होने से भी उनको रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है और ऐसे मरीज़ों को जो है 3 DN की 30 पोटेंसी में हम मेडिसिन देंगे तो उसके बाद से आप इसको कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करवाएंगे। अगर अलामात काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और मर्ज़ काफ़ी ज़्यादा क्रॉनिक हो चुका है, पुराना मर्ज़ है और वो बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात मरीज़ जो है वो इस्तेमाल कर चुका है, जिसमें मुख्तलिफ़ हिकमत वाली भी, एलोपैथिक वाली भी और मुख्तलिफ़ मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुका है। तो ऐसे में आप इसको 3 DN 1 M की या 200 पोटेंसी की शुरू में एक खुराक देंगे, फिर उसके बाद जो सपोर्टिंग मेडिसिन है वो ऐड करके जैसे रास्टाक है, आर्निका है या फिर थूजा वगैरह है, एपिस मेलिफिका है, तो इस तरह की मेडिसिन जो मरीज़ के सिम्टम आ रहे हों उसके मुताबिक आप उसमें ऐड करके मरीज़ को ये शुरू करवाएं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्द आपको
अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम 3D एंड मेडिसिन के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।